यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ और कानपुर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें महिलाएं अपने घरों का स्मार्ट मीटर उखाड़ के अपने सिर पर रख के बिजली दफ्तर लाकर फेंक रही हैं और रोष प्रदर्शन कर रही हैं। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये वो गुस्सा है जो धीरे धीरे जमा हुआ और फूट पड़ा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो कानून द्वारा लोगों का हक दिया गया है सरकार उसे छीन रही है और इसी कारण से लोग के अंदर गुस्सा भड़कना लाजमी है। अब तो ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और बोला है कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों के सिर पर थोपा जा रहा है। स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। स्मार्ट मीटर की पूरी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है। प्रीपेड में पहले आप रिचार्ज कराते हो, फिर आप उसे यूज करते हो। आसान भाषा में समझें, जैसे मोबाइल में आप प्रीपेड रिचार्ज कराते हो और उसे यूज करते हो, जैसे आपके बैलेंस खत्म आपका सेवा खत्म, सेम वैसे ही स्मार्ट मीटर में है। जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उसमें जैसे ही आपका बैलेंस खत्म होता है बिजली गुल हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं पोस्टपेड। पोस्टपेड क्या होता है। पोस्टपेड उसे कहते हैं जो पूरे महीने तक आप यूज करते हो और फिर महीने के आखिरी में आपको बिजली बिल आती है, जिसके लिए आमतौर पे करीब 2000 सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। अब वापिस आते हैं स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे। सरकार का कहना है कि एक बिजली मापने का नया और आधुनिक तरीका है। इस मीटर में आपको पहले पैसा डालना होता है, यानी आप पहले रिचार्ज कीजिए फिर आप यूज कीजिए। इसके साथ एक ऐप दिया जाता है जिसका नाम है UPPCL। इस ऐप में दिखाता है कितना आप बिजली खर्च करते हो, कितना आपका बैलेंस रह गया है, कब रिचार्ज करना है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो बिजली बिल हमें पहले हर महीने 700 से 800 आती थी, आज स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 7000 से 8000 आ रही है, जो कि आम परिवार के लिए परेशानी का घर बन चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक रिचार्ज खत्म और बिजली गुल हो जाती है। रिचार्ज करने के बाद 2, 3, 4 घंटे नहीं 2 से 3 दिन तक बिजली नहीं आती है और लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या तकनीकी गड़बड़ी। कई बार डेटा गायब हो जाता है, मीटर बिजली बिल सही नहीं दिखाता है, कई बार मीटर अपडेट नहीं होता है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम बात है कि महिलाएं, क्योंकि आजकल घर का सारा खर्च महिलाएं देखती हैं और ये बिजली के खर्च और महिलाओं को डगमगा रहा है। इसलिए महिलाएं अब सिस्टम को चुनौती दे रही हैं। फिरोजाबाद और आगरा में प्रदर्शन जोरों पे है। महिलाएं एक समूह बना के अपने अपने घर से स्मार्ट मीटर को उखाड़ के सिर पर रख के और बिजली दफ्तर में जाके फेंक रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर एक जरूरी सुधार है जिससे लोगों को बेहतर बिजली मिलेगी, बिजली कंपनियों को घाटा नहीं होगा। ये सारा काम RDSS करता है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। इसका मकसद था बिजली कंपनियों का आर्थिक सुधार और लोगों को बेहतर बिजली देना। सरकार के मुताबिक देश भर में दिसंबर 2025 तक करीब 5 करोड़ 30 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिसमें बिहार में 86% उपभोक्ता कवर कर चुके हैं, असम में 73% और छत्तीसगढ़ में 53%। सरकार का मानना है जिस राज्यों में ये सिस्टम लागू हुआ है लोगों को बेहतर बिजली मिली है, राजस्व को फायदा हुआ है। फिर सवाल वही, अगर सिस्टम इतने अच्छे हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन क्यों। तो लोगों का कहना है इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। बिना पूछे जबरदस्ती पुराने मीटर हटा दिए जा रहे हैं और नए स्मार्ट मीटर लगा दिए जा रहे हैं। अब यहीं पे आता है सबसे बड़ा कानूनी पेच। साल 2022 में एक आदेश आया था कि जो लोग नए कनेक्शन लेंगे सबको प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 47/5 में साफ साफ लिखा है कि वो अपने सुविधा अनुसार प्रीपेड मीटर लगवाएगा या पोस्टपेड मीटर लगवाएगा। कानून कहता है कि ये चुनाव करना लोगों की मर्जी है, परंतु आम जनता का कहना है कि ये विकल्प लोगों को दिया ही नहीं जा रहा है। कई जगहों पे जबरन पुराने मीटर को हटा करके नए प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। तब लोगों को लगा कानून द्वारा दिए गए अधिकार को सरकार हमसे जबरदस्ती छीन रही है। और जब ऐसा होता है तो विरोध प्रदर्शन होना अनिवार्य है। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया सरकार पे दबाव पड़ा और इसके वजह से सरकार को आखिर पीछे हटना पड़ा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कई बार ऐसा भी होता है कि नई तकनीक जब होती है तो उसके शुरुआती दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं
इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इसके बाद यूपी सरकार ने पुराने मीटर बदलने की प्रतिक्रिया पर रोक लगा दिया है। सरकार ने कहा है जब तक तकनीकी जांच नहीं होगी तब तक इसको स्थगित कर दिया गया है। इसमें सरकार ने राहत भी दिया है, अगर आपकी बिजली की बैलेंस खत्म हो जाती है तो आपको 3 दिन तक 200 तक की खपत पीरियड छूट होगी। लेकिन इस विरोध में विपक्ष भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। विपक्ष भी बोल रहा है कि सरकार अपनी मर्जी से लोगों के सिर पर थोप रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि एक सुधार का हिस्सा है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर के आपके मन में क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।